It gives me immense pleasure to announce that Chandigarh administration has permitted Punjab University Chandigarh to hold the elections of Punjab University Campus Student Councils 2024-5 on 5th September. चलिए कोई बात नहीं, that I will just 5 सितंबर तो जो स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन है 5 सितंबर को परमिशन हमें मिला है, 5 सितंबर को हम होल्ड कर रहे हैं इसको। एंड जो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे जो भी फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस की डेट्स हैं, हमारा वो शेड्यूल इस तरह से रहेगा। हमारा 29th of August फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन इज़ फ्रॉम 9:30 to 10:30, उसकी स्क्रूटनी 10:35 onwards रहेगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 12 noon, filing of objections 12:30 to 1:30, and on this 30th we have a display of list of approved candidates. Then there is withdrawals on the same date, and on 3rd of September the ballot boxes will reach to the respective departments, and on 5th 9:30 onwards we have the elections. इसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो नॉमिनेशंस फाइल करेंगे दे शुड कैरी देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। हमारे मैट्रिकुलेशन 10वीं हायर सेकेंडरी किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है, उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वो अपने उस टाइम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, फेल्योर ऑफ विच हम कोई भी नॉमिनेशन जो है उनका अलाउ नहीं करेंगे। So with this, the code of conduct is implemented from today onwards, and there are some instructions with respect to the implementation of code of conduct. The printing material is not allowed with effect from today, and even the photostat of printing material is not allowed. Further, we will have students should also carry their I-cards. Departments are already instructed to issue the I-cards to the each students. And there are the attendance for contesting candidate is 75%. Before the filing of the nominations, it is mandatory. For any rallies or campaigning or announcement of the panels, the candidates are required to take the permission from the DSW. Then there is no weapons are allowed in the campus. And outsiders entry in the campus is not allowed now. Only the bona fide students of the Punjab University can take part in the campaigning. Hostel wardens are already instructed to not allow any outsiders in the hostel. The entry of visitor is also restricted or stopped in the hostel. And even student parties, they are not allowed to convene in the girls' hostel in groups, and more than 2 vehicles of a particular organization in a roadside, they are not allowed to be parked. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेम ऑर्गेनाइजेशन से more than 2 vehicles होते हैं तो एज पर डिसिप्लिनरी जो भी एक्शन होगा वो उन पे लिया जाएगा। So these are the few guidelines that are effective from today onwards. सर देखा जाता है कि जब भी इस तरह से इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कोई मंत्री आ रहा है, कभी कोई मंत्री आ रहे हैं, तो इन लोगों को लेकर के क्या गाइडलाइंस? देखिए, ऑलरेडी हम लोगों ने सभी पार्टीज़ के साथ हमारे लगभग 15-20 दिन पहले मीटिंग्स हुई है, और उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स उनको एडवाइस किया था नहीं आए, एंड बच्चों ने कोऑपरेट किया है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, तो मुझे उम्मीद है बच्चे आगे भी हमारे साथ ऐसे कोऑपरेट करेंगे। Otherwise, they are not allowed in the campus now, with effect from today. एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास, क्योंकि एडमिशन्स अभी चल रही हैं बीच में, बट अराउंड 16,000 हमारे पास टोटल रफली इतना फिगर रहता है हमारे पास। हाँ, शेड्यूल इज सेम फॉर द कॉलेजेस आल्सो, बस हमारे पैकेट्स इन्फॉर्मेशन जो भी है बुकलेट्स तैयार हैं। आफ्टर दिस वी विल सेंड टू द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस ऑफ द विच आर इन द चंडीगढ़ इट्सेल्फ। हाँ, इवनिंग को भी चला जाएगा। इवनिंग का आपने सेपरेट किया, मतलब इन्फॉर्मेशन चली जाएगी।
शेड्यूल जाएगा। देखिए ऑफिस बेरर का बिकॉज हम गाइडलाइंस को देख रहे हैं, दे कांट इन्वॉल्व इन कंपेनिंग, अदरवाइज दे कैन कम, दे कैन हैव देयर विद पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का अपना मिल सकते हैं, बट दे कांट कंपेन। कंपेनिंग जो है इट इज ओनली फॉर द बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी, सो इट्स इंफॉर्मेशन शेड्यूल उनका थोड़ा डिफरेंट होता है इवनिंग के हिसाब से, सो ऑन द सेम डे दे विल आल्सो होल्ड, हम उनको बुलेटिन अभी हमारा चला जाएगा, सो दे विल प्लान अकॉर्डिंग। इवनिंग का दैट आई डोंट, वो उनका सेपरेट होता है। तो देखिए हम लोग उनको भी दोबारा भी बुला रहे हैं, वी आर जस्ट कन्विंसिंग और मोटिवेटिंग दैम कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को ना करें, बेटर है जो हमारे यहाँ के इश्यूज हैं उन्हीं को लेकर करें, इलेक्शंस को फाइट करें, तो लेट्स होप कि वो बात मानेंगे हमारी। यस, इट्स ऑलरेडी देयर, हमारा इलेक्शन रिलेटेड ग्रीवेंस कमेटी भी बन चुकी हैं, हमारी हॉस्टल्स में या उनकी पेरिफेरी में वार्डन्स की कमेटियां भी बन चुकी हैं, डिफेसमेंट कमेटी भी हमारी बन चुकी है, सो इट्स ऑलरेडी इन द पाइप। No complaint would be needed to take action. या